नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में अपन ने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी जिनमें अपन ने काफ़ी कुछ कवर किया था। अपन ने 3 भी लेक्चर बनाए जिसमें 10-10 मिनट के हिसाब से आधे घंटे में अपन ने पूरा लीनियर अलजेब्रा का बेसिक कर लिया। आज अपना चौथा और लास्ट वीडियो है। उसके बाद अपन अपना मेन कोर्स पढ़ेंगे। उस कोर्स में अपन सारी कुछ चीज़ें देखेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अपन कंपेनियन मैट्रिक्स से। कंपेनियन मैट्रिक्स किसको कहेंगे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, तो उसमें n-1 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। कंपेनियन मैट्रिक्स अपन उसी को कहेंगे कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की और n-1 उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर अपन को 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी गई है जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर अपन को पहली पंक्ति ऐसी मिलेगी जहाँ पर 0-0 होगा और ये अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसकी करेक्टिव इक्वेशन से अपन सब कुछ फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसकी करेक्टिव इक्वेशन को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए कि इस प्रकार होती है। पी एक्स इक्वल टू अक्सन ए एन माइनस वन एक्स की पावर n-1 ऐसे प्रकार से सारे टाइम चलते रहेंगे। तो अपन एक क्वेश्चन देखते हैं उसी के हिसाब से। इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू भी ऐसी होती है -1 एन की पावर n ए नोट। नेक्स्ट है जैसे इक्वेशन दिया गया है तो अपन करेक्टिव इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो जैसे 3 क्रॉस 3 की दी गई है ना। तो इसमें 2 क्रॉस 2 की तो अपनी होगी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 2 क्रॉस 2 की अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। और इसकी करेक्टिव इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले लैम्बडा क्यूब माइनस ये नीचे 4 वाला एलिमेंट जो लास्ट एलिमेंट होता है ना वो वाला, जैसे ये है वो रखा माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस, मतलब यहाँ पर जो है उनको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। तो यहाँ पर -3 है तो इसको प्लस कर दिया, लैम्बडा से मल्टीप्लाई, -4 है तो इसको 4 लिख दिया। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि लैम्बडा क्यूब आ गया, फिर जो अपना A33 एलिमेंट है जो लास्ट में एलिमेंट दिया गया है ये वाला, इस एलिमेंट को लेना है और यहाँ पर लिख देना है प्लस, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर प्लस दे रखा है तो पहला माइनस से हो गया, दूसरा -3 है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +3, लैम्बडा स्क्वायर पहले आ गया तो लैम्बडा आएगा। फिर यहाँ पर आती है इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, तो -4 है तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +4 आ गया। जैसे ये आगे दे रखा है, जैसे ये अपन को करेक्ट इक्वेशन दे गई है, इससे अपन ऐसी कंपेनियन मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू होती है ये -1 की पावर n ए नोट। ए नोट अपन को ये माइनस के साथ लेना है, उसके हिसाब से जो भी ए नोट हो उसके माइनस से पहले भी उसको माइनस बनाना है, उसके बाद में अपन को यहाँ पर रखना है। तो अपन डिटरमिनेंट वैल्यू अपन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अपना परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होती है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स अपन को उसी को कहेंगे जिसमें 0 और 1 एंट्री हो। किस एक एंट्री उसमें 0 होनी चाहिए या तो सारी भी 0 होगी तो भी एक परम्यूटेशन मैट्रिक्स, वैसे नहीं होगी क्योंकि परम्यूटेशन मैट्रिक्स उस परम्यूटेशन ग्रुप से बनती है। तो किसी ना किसी का किसी से रिलेशन होता है तभी परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है। तो 0-1 के फॉर्म में होगी कि किसका किससे रिलेशन है। जैसे F1 का 1 से है तो ये बन गई, तो इसकी परम्यूटेशन मैट्रिक्स ये आ गई। 1-2 का है तो 2 प्रकार की बन सकती है 1-2 में। तो पहला है ये 1, मतलब सबका सही से हो, मतलब 1-1 ऑन-2 दोनों प्रकार की है ना। 1-1 ऑन-2 बाइजेक्शन मैपिंग ही होती है वैसे सभी में। तो 1 का 1 से मतलब खुद का खुद से ही है। तो इस प्रकार बनेगी कि A11 का A11 से, A22 का A22 से। जैसे दूसरे वाले में 1-2-1 का इससे, 2 का 1 से। तो 1 का 2 से है तो 1 वाली लाइन में यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस प्रकार जैसे 3/3 को भी आप देख लीजिए कि जब खुद का खुद से हो रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। जब अलग अलग से उसी प्रकार लिख दिया कि 1 का 1 से है तो 1-1 आ गया, 2 का 3 से तो 2-3 वाली एंट्री, A23 वाली एंट्री। जैसे A23 लिखते हैं ना अपन,
वो वाली एंट्री यहाँ पर आती है, तो वो इसके हिसाब से आ गई। ऐसे ही A32 वाली भी आ गई। ऐसे ये और एग्जाम्पल किए गए, आप देख लीजिए थोड़ा बहुत। ये सारी प्रकार से अपन इस परम्यूटेशन मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि परम्यूटेशन मैट्रिक्स में अगर दो रोज को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़े तो उनका सम क्या होता है, 0 होता है। एवरी परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल बट कन्वर्स नॉट ट्रू। सभी परम्यूटेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, मतलब A गुणा A ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आएगा। जैसे ये 5x5 की अपन को परम्यूटेशन मैट्रिक्स दी गई है, इससे अपन इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसके डायगोनल का सम वगैरह सब कुछ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको परम्यूटेशन ग्रुप की तरह बना लेना है ना। तो क्या है अपना यहाँ पर कैसे दिया गया है कि 1 4, इस लाइन में 1 और 4 यहाँ पर है, तो 1 का कर दिया अपन ने 4 से। दूसरा यहाँ पर 2 3 पे है, तो 2 को लिया यहाँ पर 3 लिख दिया। तीसरा 1 मतलब 3, यहाँ पर 4 और 5 ये तो पहले लिख लीजिए। 3 का किससे, 1 से है, 4 का 2 से है, 5 का 5 से है। तो इस प्रकार का इसका परम्यूटेशन बन जाएगा। ये बना लिया परम्यूटेशन। अब कितनी पावर करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, जैसे परम्यूटेशन ग्रुप में ऑर्डर होता है ना, वैसे ही। तो इसकी जो लेंथ आ रही है उसका एलसीएम ले लिया, तो एक इसकी पहले वाले की लेंथ कितनी है, 4 है, इसकी 1 है, तो 4,1 इसका एलसीएम हो गया। तो इसकी 1 की पावर 4 करने पे अपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इससे आप करके भी देख लीजिए ताकि आपको संतुष्टि हो जाए। नेक्स्ट है अपना ट्रेस। क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट रिलेटेड टू, जो एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे, मतलब ये आए अपने जैसे A11 A22 A33, ऐसे वाले जितने एलिमेंट होंगे ना वो उसका ट्रेस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो -1 उसकी पावर लगा देना उसके ट्रांसपोजिशन। आपको थोड़ी बहुत ग्रुप थ्योरी आनी चाहिए। नेक्स्ट अपन ग्रुप थ्योरी की भी अपन लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, इस पर अपन सारे ग्रुप्स पढ़ लेंगे। तो अब आप थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिए, बाकी आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो अपन को दिया गया है ये, इसके हिसाब से इसके ट्रांसपोजिशन 1 कितने बनेंगे, इसके हिसाब से 1 3 बन जाएगा, 1 3 1 2 1 1, तो 3 हो गए, तो इसकी पावर 3 लगा देंगे, तो डिटर्मिनेंट -1 आ जाएगी। और अपना जो परम्यूटेशन बना उसी के हिसाब से करेक्टिव इक्वेशन ये आ गई कि 4 है, यहाँ पर 1 है, तो x की पावर 4 -1 x -1, इस प्रकार की करेक्टिव इक्वेशन हो जाएगी। ये एक और एग्जाम्पल है, आप इसको खुद सोल्व करना। आप इसके आंसर भी यहाँ पर देख लीजिए, एक बार खुद ट्राई करना पहले, उसके बाद आंसर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार कि 1 की पावर 4 करने पे 1 करेक्टिव इक्वेशन वगैरह याद है। ये एक और एग्जांपल ये इसी की तरह है कि परम्यूटेशन में कन्वर्ट किया, ट्रांसपोजिशन निकाले, ट्रेस वगैरह सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि px दे रखे अपन को x की पावर 4 प्लस x³ प्लस 1, है ना। ये कंपेनियन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अपन ने इसके हिसाब से अपनी कंपेनियन मैट्रिक्स बना ली। x की पावर 4 है तो अपने 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, तो 4x4 की बना ली। पहले वाली ये 0 लिख लिया, यहाँ पर 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, तो 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर x³ है, तो x³ का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर -1 लिख लिया। नेक्स्ट x² का दे नहीं रखा तो 0, x का दे नहीं रखा तो 0, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख ली, है ना। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इसमें कौन पूछा है, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू +1 हो जाएगी ना, यहाँ पर वो माइनस आता है उसका होता है। तो यहाँ पर माइनस आ गया अपना, तो डिटर्मिनेंट +1 हो गया। इसका ट्रेस क्या आ रहा है, ट्रेस -1 आ रहा है, ट्रेस यहाँ पर 0 दे रखा, तो ये गलत हो गया। डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 का नहीं होगी,
क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़ जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो सके। धन्यवाद।